हम पहले भी इस बात को बहुत बार कह चुके हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी दोनों एक ही तरीके से साधा जा सकता है। एक अगर स्ट्रैटेजी हम फॉर्म करें तो बीपीएससी का जॉब हमारे लिए सिक्योर हो सकता है और यूपीएससी के रास्ते पे हम बिल्कुल इस तरीके से बढ़ सकते हैं कि हमें किसी और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का रास्ता एक बन सकता है। और हमारे एक कवि हैं रहीम, अब्दुल रहीम खानम खानन, जो अकबर के फोस्टर सन हैं और वो अकबर के सेनापति रह चुके हैं, संत है, कवि है। वो लिखते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, दोनों निकलेगा, सब सधे। वो स्ट्रैटेजी क्या है? बड़ी सामान्य सी बात है। आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में 3 पेपर पर ध्यान दीजिए। पेपर है GS1, GS2 एंड GS3। ये 3 पेपर हालांकि मेंस में 250 नंबर का ही होता है, 250 और 250 का ही होता है, लेकिन यकीन मानिए कि ये 3 पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये गेटवे है। ये गेटवे है जीएस का। इसके थ्रू ही आप जीएस के अंदर में घुस सकते हैं और इस गेट पर जितना ज़्यादा आप साथ जाएंगे, जितना अच्छा कर लेंगे, वही आपका सक्सेस एश्योर करता है। GS1 के अंदर में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। GS2 के अंदर में आता है आपका पॉलिटी। GS3 के अंदर में मल्टीपल सब्जेक्ट है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बस आप देख लीजिए। अब आपका बीपीएससी में आइए, यहाँ भी यही पेपर सब है। बीपीएससी में कुछ पेपर और पढ़ने पड़ जाते हैं जिसका नाम है बीपीएससी से रिलेटेड। वो है जैसे मान लिया कि आप एक बीपीएससी बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हर डोमेन में आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा करंट अफेयर में आपको बिल्कुल करंट के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। थोड़ा 10 क्वेश्चन मैथ्स के भी पूछ देता है। ये आपका ये 3 चीज़ जो है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन मैथ का, ये आपका भी एक इम्पॉर्टेंट डोमेन हो जाता है। इन सबों के अलावा बस आपका बीपीएससी का रास्ता हो गया। मतलब कि बीपीएससी के रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। यूपीएससी का GS1, 2, 3 याद लीजिए, मेंस का हम बोल रहे हैं। अब फिर आप देखिए कि आप क्या करामात होता है। यूपीएससी में इसके अलावा एक पेपर होता है GS4 और एसे पेपर। एसे ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है इसमें। और एक पेपर होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। मतलब ऑप्शनल नहीं, सॉरी, ऑप्शनल 1 एक ही होता है, एक पेपर होता है इसके अंदर। मतलब पेपर 1, पेपर 2। मान लिया कि आपने कोई एक पेपर लिया, सपोज कि आपने हिस्ट्री दिया, तो हिस्ट्री 1 एंड हिस्ट्री 2। अब आपका ये आप देख लीजिए मेंस के पर्सपेक्टिव से कि अब आपने क्या किया, एक ऑप्शनल को साधा है, हिस्ट्री सपोज 1, हिस्ट्री 2 है आपका है, साध लिया है, तो आपका हो गया बीपीएससी यूपीएससी की पूरी तैयारी। मतलब ऑप्शनल हो गया, GS1, 2, 3 हो गया, बीपीएससी का बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया। आप पूरे तैयार हैं बीपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए और यूपीएससी के पर सबसे स्ट्रांगली अपना क्लेम कर सकते हैं। किताब का लिस्ट नीचे जो दिया हुआ है, किताब का लिस्ट को ब्रीफली दे देते हैं। एक ही किताब है, जैसे कि एक किताब है, कॉमन किताब है, जो कि बीपीएससी यूपीएससी दोनों में पूछा जा सकता, दोनों के लिए तैयारी हो सकती है। बीपीएससी यूपीएससी के लिए कॉमन पुस्तक सूची हमने यहाँ बता रहे हैं, यहाँ देख लीजिए कॉमन पुस्तक सूची। इतिहास में बस एंशिएंट और मेडिवल इंडिया अब आप पढ़ लीजिए। ये आपका पूनम दहिया दलाल के ये है, पूनम दहिया दलाल। और मॉडर्न इंडिया आप जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत, ये आपका राजीव वहीर का। बस एक किताब काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं। हमारा क्या स्ट्रेटजी है, 1 बुक 1 टीचर, मेंटर, गाइड, जो बोलिए गुरु के सामने। मतलब आपको उपनिषद करना पड़ेगा, नज़दीक आके बैठना पड़ेगा, न कि आप यूट्यूब से कर ले पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। यूट्यूब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, मल्टीपल गुरु के चक्कर में पड़िएगा, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो एक बुक, एक गुरु। हाँ, आपके और टीचर रहें, लेकिन स्ट्रैटेजी तो गुरु के ही पास रहता है, जो ग माने अंधकार, र माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए।
तो ये आपका जो किताब है, मान लिया कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किताब है आपका एंशिएंट एंड मेडिवल का, बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर पढ़ने लगते हैं, ज़्यादा मत पढ़िए। आपका डायनेमिक नोट कंसेप्ट आपने समझ लिया है, नहीं समझे हैं तो हमारा डायनेमिक नोट कंसेप्ट पर यूट्यूब में एक वीडियो होगा, देख लीजिएगा और आप इसको समझ लीजिए कि आपको इतनी किताब से काम चल जाता है। भूगोल में एक किताब आप देखिए, कोई भी किताब देख सकते हैं, लेकिन ये किताब को मैं प्रेफर कर रहा हूँ महेश कुमार बर्नवाल, सिंपल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ज्योग्राफी हो गया, भूगोल ख़त्म। फिर आप बिहार स्पेशल, तो जनरल नॉलेज क्राउन का है, एक क्राउन की किताब है, क्राउन पब्लिकेशन का मिल जाता है, ये किताब आप पढ़ लीजिए। आप देख लीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 हज़ार का किताब खरीदते हैं, आपका काम चल जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजनीति, एम लक्ष्मीकांत, हालांकि हम पढ़ाते दूसरे किसी किताब से, लेकिन एम लक्ष्मीकांत जो है आपके लिए काफ़ी है। आप जहाँ से भी मैं पढ़ाऊँ, वो मेरा गुरु का काम है कि मैं वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता हूँ जहाँ से कि आपको पेपर 2 में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये किताब आपका काम करता है और यही किताब आप पढ़िए, क्योंकि आपको गुरु तो बनना नहीं है, आपको तो एग्ज़ाम निकालना है, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। हम हालांकि एम बख्शी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमने सब जगह पूरे मार्केट को समझा है कि अभी आज के दिन में ये किताब हमारा एक अच्छा कंपाइलेशन है इन्वायरमेंट का, और हिंदी में नहीं मिल पाया है किताब PMF वाला जो है, तो हमने जो पर्यावरण पारिस्थितिकी दृष्टि का जो है इसको एक ठीक किताब पाया है। जनरल साइंस BPSC में ज़्यादा पूछा जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के किताब पढ़ें। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, ये अरिहंत पब्लिकेशन का, इसको हमने ठीक ठाक पाया है। हमने ये पाया कि ये जो किताब है राजीव अग्रहरि का, ये बढ़िया, ये अच्छी किताब है, हमारे GS पेपर के लिए अच्छी किताब है। और हमने इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए से भारतीय अर्थव्यवस्था, विवेक सिंह की किताब, इसको हमने अच्छा पाया है। और हमने एक संजीव वर्मा की किताब जो हिंदी मीडियम के लिए अच्छा पाया है। इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे किताबों को पढ़ें जिन किताब से आपका बेस बने। वो किताब क्या हो सकता है? ये होगा आपका क्लास 11-12 का इकोनॉमी। क्लास 11-12 के इकोनॉमी को ज़रूर आप पढ़िए ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए, और ये हम पढ़ा दे सकते हैं आपको। ये है आपका 11-12 के इकोनॉमी के लिए एक ओहरी और TK जैन, ये NCERT के बेस CBSE के लिए किताब लिखते हैं, अच्छी किताब है। इसके 4 वॉल्यूम हैं, इसको अगर आप कर लेते हैं तो GS पेपर का जो आपका मेंस जब आप लिखने जाएंगे तो स्टैट जो है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आपका मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी है, स्टैट पोर्शन है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो है। इसको अगर आप पढ़ लेते तो आपका हो जाता है। तो ये हो गया आपका बुक का लिस्ट।